हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। छत्तीसगढ़ के 7 जिला में भर्ती के लिए नई विज्ञापन जारी की गई है, जिसमें दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, दुर्ग, राजनांदगांव, जसपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, बिलासपुर जिला की तरफ से शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, कोर्ट व अन्य बहुत से विभागों की तरफ से ये भर्ती विज्ञापन निकाला गया है। सीधी भर्ती और संविदा भर्ती के लिए दोनों ही पदों के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें योग्यता, आवेदन पत्र, कुल पद, सैलरी, आयु सीमा और आवेदन करने संबंधी संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली वैकेंसी है कार्यालय जिला न्यायाधीश अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ की तरफ से ये विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने की लास्ट डेट 4 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक से यहाँ पर रखी गई है। देख लेते हैं पदों का विवरण। कार्यालय सहायक क्लर्क के लिए एक पद है, रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट के लिए एक पद है, कार्यालय भृत्य के लिए एक पद है। इस प्रकार यहाँ पर टोटल 3 पद निकाले गए हैं। यह संविदा भर्ती है, 1 वर्ष की अवधि के लिए यह भर्ती ली जा रही है। पात्रता एवं शर्तें यहाँ पर देख लेते हैं। कार्यालय सहायक क्लर्क पद के लिए यहाँ पर 15,000 मासिक पेमेंट दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पर स्नातक मांगा गया है, साथ में वर्ड प्रोसेसिंग कौशल, कंप्यूटर संचालित करने की क्षमता, डेटा फिट करने का कौशल होना चाहिए और यहाँ पर याचिका की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग गति होनी चाहिए। श्रुत लेख लेने एवं कंप्यूटर न्यायालयों में प्रस्तुत किए गए फाइलों की देखरेख की यहाँ पर क्षमता होनी चाहिए। फाइलों का रख रखाव यहाँ पर आना चाहिए, तब अप्लाई कर सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट से डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट के लिए 12,000 प्रति माह का पेमेंट दिया जाएगा। स्नातक होना चाहिए, यहाँ पर मौखिक लिखित संचार कौशल होना चाहिए। टेलीफोन, फैक्स मशीनें, स्विच बोर्ड आदि पर काम करने की क्षमता होनी चाहिए। कंप्यूटर में अच्छी टाइपिंग स्पीड है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कार्यालय भृत्य मुंशी अटेंडेंट के लिए 9,000 प्रति माह का पेमेंट दिया जाएगा। 5वीं उत्तीर्ण है तो अप्लाई आप कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार का अनुभव है आपके पास तो यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। अनुभव वाले को प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। आयु सीमा देख लेते हैं। आयु सीमा यहाँ पर 18 से 35 वर्ष के बीच में रखी गई है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों की अधिकतम आयु सीमा में 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट यहाँ पर, यानी कि 40 वर्ष तक की यहाँ पे छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को छूट यहाँ पर दी जाएगी। आयु सीमा में छूट के संबंध में यहाँ पर जानकारी दे दी गई है, जिसे आप PDF डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। देख लेते हैं आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। आवेदन विज्ञापन के साथ संलग्न आवेदन पत्र पूर्ण रूप से साफ सुथरा भरकर बंद लिफाफे में, जिसके ऊपर आवेदित पद का नाम मोटे अक्षरों में उल्लेखित हो, उस आवेदन पत्र को जिला न्यायाधीश अध्यक्ष कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला बस्तर, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़, पिन कोड 494449 में दिनांक 4 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक से आप कार्यालय में रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ में सभी स्वप्रमाणित डॉक्यूमेंट की जो छाया प्रति है आप उसको लगा दीजिएगा, साथ में फोटो भी लगाना होगा। 1 से अधिक पद के लिए आवेदन हेतु अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करना यहाँ पर अनिवार्य होगा। चयन की प्रक्रिया यहाँ पर दे दी गई है, पूरी PDF से आप रीड कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, जहां से आप ये PDF डाउनलोड कर पाएंगे। इसी PDF के लास्ट में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप भी मिल जाएगा, जिसे प्रिंट निकाल कर आप इसके लिए फिलअप अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो लगा देना है, आवेदित पद का नाम, आवेदक का नाम लिख देना है, लिंग, पिता का नाम, स्थायी पता, डेट ऑफ बर्थ, रोजगार कार्यालय की जानकारी, रोजगार कार्यालय का नाम, वैवाहिक स्थिति की डिटेल, तक शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता यहाँ पर लगा देना है, अनुभव लगा देना है, सब प्रमाणित डॉक्यूमेंट की यहाँ पर डिटेल यहाँ पर डाल देनी है, कौन कौन से आप लगा रहे हैं। और यहाँ पर लास्ट में घोषणा पत्र दे दिया गया है। आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर, पूरा नाम, पता यहाँ पर लिख देना है, स्थान, दिनांक लिख देना है। तो इस प्रकार एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दे दिया गया है, जिसे आप प्रिंट निकाल कर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट इसकी 4 सितंबर 2023 रखी गई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सरकारी समिति मर्यादित, कोंडागांव, जिला कोंडागांव, छत्तीसगढ़ की तरफ से ये भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पर 2 सितंबर 2023 तक रखी गई है। रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन करने का एड्रेस यहाँ पर दे दिया गया है, मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित, कोंडागांव जिला, कलेक्ट्रेट परिसर, कक्ष क्रमांक 1,
जिला कोंडागांव के पते पर आपको अपना आवेदन भेजना होगा। देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पद निकाले गए हैं। प्लांट ऑपरेशन सेक्शन के लिए यहाँ पर, डिस्टिलरी मैनेजर के लिए यहाँ पर एक पद निकाले गए हैं इसके लिए यहाँ पर, और बीएससी प्लस यहाँ पर DIFAT NSI VSI प्लस 15 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 1,30,000 इसका मंथली पेमेंट दिया जाएगा। 55 साल इसका एज लिमिट 55 साल रखा गया है। नेक्स्ट है शिफ्ट इंचार्ज के लिए 4 पद निकाला गया है। इसके लिए DIFAT BSc प्लस DIFAT NSI VSI प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 55,000 इसका मंथली पेमेंट दिया जाएगा। 50 साल इसका एज लिमिट रखा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर एथेनॉल स्टोरेज सेक्शन के लिए यहाँ पर वेयर हाउस इंचार्ज के लिए एक पद निकाला गया है। ग्रेजुएशन प्लस PGDCA प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 35,000 इसका मंथली पेमेंट दिया जाएगा। 50 साल इसका एज लिमिट रखा गया है। क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन के लिए यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के लिए एक पद निकाला गया है। BSc केमिस्ट्री प्लस CCQC NSI DIFAT VSI NSI के साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस और इसका 50,000 इसका पेमेंट मंथली दिया जाएगा। 50 साल इसका भी एज लिमिट रखा गया है। इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए यहाँ पर इन्वायरमेंट केमिस्ट के लिए एक पद निकाला गया है। BSc इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, या फिर MSc इन इन्वायरमेंटल साइंस के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, या फिर BSc इन इन्वायरमेंटल साइंस के साथ में 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 50,000 इसका भी मंथली पेमेंट दिया जाएगा। इसकी भी एज लिमिट 50 साल रखी गई है। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग सेक्शन में चीफ इंजीनियर के लिए एक पद निकाला गया है। BE मैकेनिकल BOE प्लस मिनिमम 5 साल का चीफ इंजीनियरिंग के एक्सपीरियंस या फिर 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 1 लाख इसका मंथली पेमेंट दिया जाएगा। 55 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस सेक्शन के लिए जनरल ऑफिस सेक्शन में कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए एक पद निकाला गया है। BE कंप्यूटर इंजीनियरिंग MCA के 3 साल का एक्सपीरियंस कंप्यूटर प्रोग्राम में। 35,000 इसका पेमेंट दिया जाएगा मंथली। 50 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। नेक्स्ट है फाइनेंस एंड अकाउंट में अकाउंट ऑफिसर के लिए एक पद है। MBA फाइनेंस एंड 5 साल का एक्सपीरियंस, BCom एंड 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 55,000 मंथली सैलरी इसकी दी जाएगी। 50 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। नेक्स्ट है अकाउंट असिस्टेंट के लिए 2 पद निकाले गए हैं। BCom प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस इन टैली में मांगा गया है। 22,000 इसकी पेमेंट दिया जाएगा। 40 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। परचेस एंड स्टोर में यहाँ पर परचेस ऑफिसर के लिए एक पद निकाला गया है। डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन के साथ में 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है स्टोर कीपर या इंचार्ज में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 35,000 इसका पेमेंट रखा गया है मंथली। 50 साल इसकी भी एज लिमिट रखी गई है। नेक्स्ट है मार्केटिंग एंड सेल्स में मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफिसर के लिए एक पद निकाला गया है। MBA सेल्स विथ एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ DDGS लाइव स्टॉक फीड में यहाँ पर मांगा गया है। 55,000 इसका मंथली पेमेंट दिया जाएगा। 50 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। माइस प्रोक्योरमेंट में यहाँ पर माइस प्रोक्योरमेंट ऑफिसर के लिए एक पद निकाला गया है। MBA के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 55,000 इसकी सैलरी दी जाएगी। 50 साल इसका एज लिमिट रखा गया है। लेबर वेलफेयर इन टाइम ऑफिस सेक्शन में यहाँ पर लेबर वेलफेयर ऑफिसर के लिए एक पद निकाला गया है। MA सोशियोलॉजी सोशल वर्क LLB विल परफेक्ट LLB मांगा गया है और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। MA सोशियोलॉजी सोशल वर्क LLB है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 50,000 इसका भी सैलरी दिया जाएगा और 50 साल इसका एज लिमिट रखा गया है। मेडिकल सेक्शन में यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के लिए एक पद है। MBBS या फिर MBBS MD यहाँ पर है तो अप्लाई कर सकते हैं। 50,000 इसका भी पेमेंट दिया जाएगा। 50 साल इसका एज लिमिट रखा गया है। कंपाउंडर के लिए यहाँ पर एक पद निकाला गया है। D फार्मा या B फार्मा वाले अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 22,000 इसका पेमेंट दिया जाएगा। 40 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। सिक्योरिटी सेक्शन में यहाँ पर सिक्योरिटी इंचार्ज के लिए यहाँ पर एक पद निकाला गया है। ग्रेजुएशन के साथ यहाँ पर एक्स आर्मी ऑफिसर या फिर 1 साल एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। 50,000 इसका मंथली पेमेंट दिया जाएगा। 50 साल इसका एज लिमिट रखा गया है।
सभी पदों को मिलाकर टोटल 20 पदों के लिए यहाँ पर कोंडागांव की तरफ से ये वैकेंसी जारी की गई है। संविदा भर्ती है। यहाँ पर अनुभव एवं योग्यता होना यहाँ पर अनिवार्य है। अलग अलग पद के लिए अलग अलग आवेदन अलग अलग लिफाफे में उपरोक्त पद का उल्लेख करते हुए करना होगा, यानी कि यहाँ पर अलग अलग ही आवेदन आपको करना है एक से अधिक पदों के लिए। आवेदन जमा करने की लास्ट डेट 2 सितंबर 2023 रखी गई है। चयन की प्रक्रिया यहाँ पर मेरिट के आधार पर की जाएगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, जहाँ से आप ये PDF डाउनलोड करके इसे रीड कर सकते हैं। इसी PDF के अंत में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दे दिया गया है। यहाँ पर पद का नाम लिख देना है, जाति वर्ग लिख देना है, फोटो लगा देना है, आवेदित पद का नाम लिखना है, आवेदक का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्थायी पता, क्वालिफिकेशन डिटेल, अनुभव, संलग्न सब प्रमाण पत्रों की सूची, इसे आप पूरा फिलअप कर लीजिएगा और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 2 सितंबर 2023 रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है MSME प्रौद्योगिकी केंद्र दुर्ग की तरफ से यहाँ पर जारी किया गया है। 2D सेक्टर B बोराई औद्योगिक क्षेत्र रसमड़ा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ पिन कोड 491001। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पर भर्ती लिया जाना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक यहाँ पर दे दी गई है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। MSME प्रौद्योगिकी केंद्र दुर्ग जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संस्था है। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार पूर्णतः अस्थायी एवं 1 वर्षीय संविदात्मक आधार पर उपयुक्त व्यक्तियों की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी पद है। ये पूर्ण रूप से अस्थायी यानी कि संविदा भर्ती है। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी मैकेनिकल के लिए 4 पद निकाले गए हैं। क्वालिफिकेशन इसमें B.Tech मैकेनिकल प्रोडक्शन या समकक्ष के साथ टूल इंजीनियरिंग, टूल डिजाइनिंग, मोल्ड डिजाइनिंग, प्रेस टूल डिजाइनिंग, कैड कैम में सर्टिफिकेट कोर्स और यहाँ पर अनुभव मांगा गया है। मोल्ड डिजाइनिंग, प्रेस टूल डिजाइनिंग, मैकेनिकल विषय पर प्रशिक्षण पर काम करने का या प्रशिक्षण देने का 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। नेक्स्ट है ऑन जॉब ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए 4 पद निकाले गए हैं। क्वालिफिकेशन ITI मशीनिस्ट या समकक्ष के साथ कन्वेंशनल या CNC मशीनों के संचालन में सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। वांछनीय योग्यता डिप्लोमा मैकेनिकल या प्रोडक्शन या समकक्ष होना चाहिए। अनुभव यहाँ पर कन्वेंशनल लेथ मशीन, कन्वेंशनल मिसिल मशीन के संचालन में 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। नेक्स्ट है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए 1 पद है। BE B.Tech इलेक्ट्रॉनिक या समकक्ष के साथ इलेक्ट्रॉनिकल मशीन, ऑटोमेशन, प्रोसेस कंट्रोल, रोबोटिक्स में सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। अनुभव यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन लैब, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, सोलर PV एवं इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स पर काम करने का प्रशिक्षण देने का अनुभव 1 वर्ष का मांगा गया है। नेक्स्ट है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 पद निकाले गए हैं। BE B.Tech इलेक्ट्रॉनिक्स, ENTC कंप्यूटर साइंस या समकक्ष के साथ एम्बेडेड सिस्टम, VLSI IT IoT AI और ML में सर्टिफिकेट कोर्स मांगा गया है। एम्बेडेड सिस्टम, VLSI IoT वेबसाइट डिजाइन, AI और ML पर काम करने या प्रशिक्षण देने का 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। नेक्स्ट है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 पद है। इसके लिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या समकक्ष मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल मशीन, ऑटोमेशन, प्रोसेस कंट्रोल, रोबोटिक्स में सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। अनुभव प्लांट मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, इंडस्ट्रियल वायरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन लैब, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स पर काम करने प्रशिक्षण देने का 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स 1 पद के लिए डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल्स, ENTC कंप्यूटर साइंस समकक्ष के साथ एम्बेडेड सिस्टम, VLSI IoT AI और ML में सर्टिफिकेट कोर्स मांगा गया है। एम्बेडेड सिस्टम, VLSI IoT वेबसाइट डिजाइन, AI ML पर काम करने प्रशिक्षण देने का 1 वर्ष का अनुभव इसमें भी मांगा गया है। नेक्स्ट है ऑन जॉब ट्रेनी प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर 3 पद निकाले गए हैं। ITI मशीनिस्ट समकक्ष के साथ कन्वेंशनल या NCC या फिर CNC मशीनों के संचालन में सर्टिफिकेट कोर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। वांछनीय योग्यता यहाँ पर डिप्लोमा मैकेनिकल या प्रोडक्शन या समकक्ष होना चाहिए। 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। कंसल्टेंट प्रोडक्शन के लिए 1 पद निकाला गया है।
डिप्लोमा यहाँ पर डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन समकक्ष के साथ टूल इंजीनियरिंग, टूल डिजाइनिंग, मोल्ड डिजाइनिंग, टेस्ट टूल डिजाइनिंग का यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है। वांछनीय योग्यता है बीई बीटेक मैकेनिकल प्रोडक्शन या समकक्ष 2 वर्ष का अनुभव इसमें भी मांगा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रेजुएट ट्रेनी परचेज के लिए 1 पद निकाले गए हैं। वाणिज्य में स्नातक, डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट के साथ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स या मटेरियल मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट कोर्स मांगा गया है। अनुभव यहाँ पर खरीदी, इन्वेंट्री, स्टोर प्रबंधन का 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। जीईएम पोर्टल, केंद्रीय खरीदी आदि का ज्ञान भी यहाँ पर होना चाहिए। अन्य शर्तें देख लेते हैं। हिंदी अंग्रेजी में उत्कृष्ट संचार कौशल होना चाहिए। आवेदक आयु आवेदन तिथि को अधिकतम 30 वर्ष यहाँ पर होनी चाहिए। पारिश्रमिक योग्यता अनुभव के रूप में होना चाहिए। अनुबंध 11 महीनों के लिए होगा, जिसे आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए टीएड डीए प्रदान नहीं किया जाएगा। आवेदन कैसे करें? तो आवेदन करने के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पर दे दिया गया है। इस रजिस्ट्रेशन लिंक के माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे। ये रजिस्ट्रेशन लिंक आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी और इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन करने की इसकी लास्ट डेट 31 अगस्त 2023 रखी गई है। साक्षात्कार की तिथि रजिस्टर्ड उम्मीदवारों को फोन, ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से बताई जाएगी। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 31 अगस्त रखी गई है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की तरफ से जारी किया गया है। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 29 अगस्त 2023 शाम 5 बजे तक से यहाँ पर रखी गई है। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में रखे ड्रॉप बॉक्स पर न्यायिक कार्य दिवस पर आवेदन आप डालकर प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से आवेदन यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको इसके कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स में ही अपना आवेदन डालना होगा। देख लेते हैं यहाँ पर पदों का विवरण। कार्यालय सहायक क्लर्क के लिए यहाँ पर 1 पद निकाले गए हैं। रिसेप्शनिस्ट से डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 1 पद निकाले गए हैं। कार्यालय भृत्य के लिए 1 पद, यानी कि टोटल 3 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। पदों की संख्या यहाँ पर परिवर्तनीय है या संविदा भर्ती है, 1 वर्ष के लिए की जाएगी। क्वालिफिकेशन यहाँ पर कार्यालय सहायक क्लर्क पद के लिए 17,000 का प्रति माह का पेमेंट दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पर स्नातक मांगा गया है। साथ में वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर संचालित करने की क्षमता होनी चाहिए। डेटा फीड का कौशल यहाँ पर मांगा गया है। अच्छी टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। डीसीए का प्रमाण पत्र के साथ एमएस वर्ड, इंटरनेट का यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। और यहाँ पर शुद्ध लेख लेने, न्यायालय में प्रस्तुत किए गए फाइल तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए। फाइल का रख रखाव का ज्ञान होगा तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट से डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट के लिए 14,000 प्रति माह का पेमेंट दिया जाएगा। स्नातक मांगा गया है। साथ में यहाँ पर मौखिक लिखित संचार कौशल होना चाहिए। डाटा प्रसंस्करण की क्षमता होनी चाहिए। टेलीफोन, फैक्स मशीनें, स्विच बोर्ड आदि पर काम करने की क्षमता होनी चाहिए। कंप्यूटर में अच्छी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। डीसीए का प्रमाण पत्र होना चाहिए। एमएस वर्ड, इंटरनेट का ज्ञान है तब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कार्यालय वृत्त मुंशी अटेंडेंट के लिए यहाँ पर 10,000 प्रति माह का पेमेंट दिया जाएगा। 5वीं उत्तीर्ण है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं से अधिक योग्यता वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि 12वीं तक से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर गुड कैरेक्टर, मेंटलिटी एंड फिजिकल फिटनेस का यहाँ पर सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। ड्राइविंग, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़िया सबका जो अनुभव रखते हैं उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। आयु सीमा देख लेते हैं। आयु सीमा यहाँ पर 18 से 35 वर्ष रखी गई है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट के साथ यहाँ पर दी जाएगी। 45 वर्ष से अधिक यहाँ पर आयु सीमा नहीं होगी। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के आवेदक अगर इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए आयु सीमा यहाँ पर 30 वर्ष होगी। आयु सीमा में छूट के संबंध में यहाँ पर निर्देश दे दिए गए हैं, जिससे आप पीडीएफ डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। देख लेते हैं आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र को 29 अगस्त 2023 शाम 5 बजे तक से बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम मोटे अक्षरों में उल्लेखित हो, उसे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला न्यायालय परिसर राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में रखे ड्रॉप बॉक्स में आप डाल सकते हैं। पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको ड्रॉप बॉक्स में ही अपना आवेदन कर डालना होगा। आवेदन डालने की डेट यहाँ पर लास्ट डेट बता दी गई है। यहाँ पर 29 अगस्त 2023 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। आवेदन के साथ में सभी क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्ट करके आपको लगानी होगी, फोटो लगाना होगा। जन्म के संबंध में यहाँ पर 10th का प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। और रोजगार कार्यालय की जो प्रमाण पत्र वो भी आपको लगानी पड़ेगी। यहाँ पर 1 से अधिक पद के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत आपको करना पड़ेगा। चयन की प्रक्रिया आप पीडीएफ डाउनलोड करके रीड कर लीजिएगा।
इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दी गई है। इसी पीडीएफ के लास्ट में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दे दिया गया है, जिसे प्रिंट निकाल कर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ की तरफ से जारी किया गया है। इसके लिए पहले भी विज्ञापन जारी किया गया था, संशोधित विज्ञापन जारी किया गया है, कुछ दिन पहले ही जारी किया है। इसमें यहाँ पर 25 अगस्त 2023 को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाना है। देख लेते हैं पदों का विवरण। ऑर्थोपेडिशन के लिए यहाँ पर एक पद निकाले गए हैं, जिसमें यहाँ पर एक मुफ्त वेतन यहाँ पर दिया जाएगा 2 लाख रुपए का, और शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर MBBS MS इन ऑर्थोपेडिशन, डिप्लोमा DNB इन ऑर्थोपेडिशन विथ लाइव रजिस्ट्रेशन इन CGMC, सैलरी निगोटेबल एज पर एजेंटियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर होना चाहिए, क्लिनिकल वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, पोस्टिंग प्लेस यहाँ पर होना चाहिए। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पर एक पद निकाला गया है, 2 लाख इसका भी पेमेंट दिया जाएगा। इसकी भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर MBBS MD यहाँ पर मांगा गया है, डिप्लोमा होना चाहिए, DNB यहाँ पर है तो अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर के लिए 3 पद निकाला गया है, 1 लाख इसका पेमेंट दिया जाएगा। MBBS डिग्री होना चाहिए, CGM MCI होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स के लिए 3 पद निकाला गया है, 16,500 इसका पेमेंट रखा गया है। BSc नर्सिंग और GNM कोर्स पास यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना यहाँ पर जरूरी है। भर्ती प्रक्रिया पद क्रमांक 1 से 4 है तो प्रत्येक शुक्रवार कार्यालयीन समय में 10 बजे से 5 बजे तक पद की पूर्ति होने तक यहाँ पर की जाएगी। यह संविदा भर्ती है, 1 साल के लिए की जा रही है। आयु सीमा यहाँ पर 18 वर्ष और चिकित्सकीय पद हेतु 18 वर्ष से 70 वर्ष तक से यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है चिकित्सकीय पद के लिए। बाकी की नियम एवं शर्तें आप PDF डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। इसी PDF के लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप यहाँ पर दे दिया गया है, जिसे प्रिंट निकाल कर आप फिलअप कर सकते हैं, और इस जो एड्रेस पर बोला गया है वहाँ जाकर आप अपना आवेदन संबंधित सभी डॉक्यूमेंट लगाकर, फोटो लगाकर लिफाफे में बंद करके उस एड्रेस पर रखे ड्रॉप बॉक्स में आप अपना आवेदन डाल सकते हैं। आवेदन आपको इसी PDF के लास्ट में दे दी गई है। ये PDF आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। 25 अगस्त इसकी वॉक इन इंटरव्यू की डेट रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना जसपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से जारी की गई है। इसमें आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना जसपुर के पते पर 18 अगस्त 2023 शाम 5 बजे तक से आप अपना आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन पत्र स्वयं या प्रतिनिधि भेजकर या डाक के द्वारा आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पदों का विवरण देख लेते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 2 पद है, आंगनबाड़ी सहायिका के लिए 7 पद है, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 3 पद निकाले गए हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए भी 12वीं उत्तीर्ण मांगा गया है। केंद्र का नाम जहाँ नियुक्ति किया जाना है ग्राम पंचायत नगर पालिका यहाँ पर किनकेल और इचकेला में किया जाना है। ग्राम का नाम, वार्ड का नाम केरे इचकेला। आंगनबाड़ी केंद्र जहां कार्यकर्ता सहायिका मिनी कार्यकर्ता नियुक्ति किया जाना है केरे जाम टोली। रिक्त पद का नाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए। आंगनबाड़ी सहायिका है तो केंद्र का नाम यहाँ पर दे दिया गया है नगर पंचायत जसपुर अन्नपूर्णा वार्ड नंबर 3 बनिया टोली आंगनबाड़ी सहायिका। और यहाँ पर नगर पंचायत जसपुर समोतार वार्ड नंबर 13 मधुबन टोली किनकेल गमरिया सिंटोरा बरगांव गिरांव, इन सभी जगह यहाँ पर सहायिका के लिए आंगनबाड़ी सहायिका के लिए भर्ती किया जाना है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए यहाँ पर किनकेल सारोडीह कनमोरा में यहाँ पर रिक्त पद है, जिसमें यहाँ पे भर्ती किया जाना है। आयु सीमा यहाँ पर 18 से 44 वर्ष रखी गई है। आयु सीमा में छूट भी यहाँ पर नियम के अनुसार दी जाएगी, जिसे आप PDF डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। आवेदन के साथ में सभी यहाँ पर क्वालिफिकेशन की सप्रमाणित छाया प्रत्यय को लगाना अनिवार्य है। बाकी की जानकारी आप PDF से रीड कर लीजिएगा। इसी PDF के लास्ट में इस प्रकार एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप रखा गया है। यहाँ पे फोटो लगा देना है और यहाँ पर सभी जानकारी नाम पता एड्रेस सभी डाल देना है, और क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर लगा देनी है। अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके साथ में अंत में यहाँ पर घोषणा पत्र दे दिया गया है। पावती भी आपको इसी में मिल जाएगा।
तो इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप रखा गया है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने का माध्यम आप स्वयं जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप डाक के माध्यम से भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 12 पद यहाँ पर निकाले गए हैं जसपुर की तरफ से। अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पर 18 अगस्त 2023 रखी गई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। वहाँ से आप ये नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा, उसके बाद इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट वैकेंसी छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की पहल से गठित उपजाऊ महिला किसान उत्पादक कंपनी बलरामपुर, जिला बलरामपुर रामानुजगंज एक कृषक उत्पादक कंपनी है। बिहान के सहयोग से इस उत्पादक कंपनी द्वारा कृषि उत्पादक और फॉर्म, नॉन फॉर्म एवं लघु वनोपज आधारित वैल्यू चेन परियोजना का संचालन जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। इस विशेष परियोजना हेतु अग्रलिखित विवरण के अनुसार वॉक इन इंटरव्यू 18 अगस्त 2023 को शाम 10:30 बजे से जिला पंचायत बलरामपुर के सभागार में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर पद का नाम है मुख्य कार्यपालन अधिकारी। 20,000 इसका मासिक पेमेंट दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर MBA, ARM, RM, BBA, BSc, MSc एग्रीकल्चर, MSW, MARD विषय उत्तीर्ण हो तो अप्लाई कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यहाँ पर 1 वर्षीय कंप्यूटर की डिग्री या डिप्लोमा भी होना चाहिए। ग्रामीण विकास, कृषि विकास, मार्केटिंग, कृषि प्रबंधन के क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। मेरिट के आधार पर यहाँ पर चयन किया जाएगा। आयु सीमा यहाँ पर 21 से 40 वर्ष रखी गई है। आयु सीमा में नियम के अनुसार छूट भी यहाँ पर दी जाएगी। शासकीय या गैर शासकीय संस्थाओं का अनुभव यहाँ पर मान्य होगा। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर दे दिया गया है, इस मोबाइल नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। इसी PDF की लास्ट में यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होने के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भी दे दिया गया है, जिसे प्रिंट निकाल कर आप फिलअप कर सकते हैं और 18 अगस्त 2023 को आप इसकी वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित हो सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर छत्तीसगढ़ 495009 की तरफ से। यहाँ पर कार्यालय प्राचार्य शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती लिया जाना है। वॉक इन इंटरव्यू पार्ट टाइम टीचर के लिए यहाँ पर लिया जाना है। शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय बिलासपुर में सत्र 2023-24 विषम सेमेस्टर के लिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग एवं गणित विभाग के लिए अंशकालीन व्याख्याताओं की आवश्यकता है। इच्छुक उम्मीदवार 17 अगस्त 2023 को अपने मूल दस्तावेज का एक सेट सत्यापित फोटो कॉपी सहित संबंधित विभाग अध्यक्ष कार्यालय में 11 बजे से साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकते हैं। दस्तावेज में पैन कार्ड, आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी संलग्न करना होगा। इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता है AICTE मापदंडों के अनुसार रहेगी। महाविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसकी जानकारी देख सकते हैं। तो ये वाली जो लिंक है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, वहाँ से आप इसकी जानकारी देख सकते हैं। और इसकी वॉक इन इंटरव्यू में अगर आप उपस्थित होना चाहते हैं तो यहाँ पर 17 अगस्त को इसकी वॉक इन इंटरव्यू रखी गई है, आप इसमें उपस्थित हो सकते हैं। ये थी आज की अंतिम वैकेंसी। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में मैंने टोटल 7 जिला से टोटल 8 भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, उसकी जानकारी आपको दे दी है। सभी की लास्ट डेट आपको बता दिया गया है, सभी के अप्लाई करने का माध्यम आपको बता दिया गया है। सभी जिला के जिलावार ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। अच्छे से रीड करने के बाद अप्लाई भी आप कर सकते हैं। और स्वामी आत्मानंद स्कूल, एकलव्य विद्यालय और अन्य जिले की तरफ से अन्य विभागों में भी भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसकी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी होगी तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रिसेंट अपलोडेड वीडियोस की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से भी आप मेरी पिछली वीडियोस वॉच कर सकते हैं और उन पदों के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।